चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अम्मार को फोन तो करें, उसको बताएं तो सही कि मलिया यहाँ पे। बिल्कुल। खास तौर पे अम्मार को ये बावर कराना मत भूलिएगा कि मलिहा अपनी बेटी के आगे वकार के बेटे को इग्नोर कर रही है। मानो गुड़िया, कैसी हो? हंसती है ना, मुझे पहचानने लगी है। क्या बात है गुड़िया, नींद आ रही है? अच्छा अच्छा, सॉरी मैं जरा इसको। मानो नींद आ रही है? सो जाओ बच्चों, सो जाओ। क्या बात है मलिया, क्यों इतनी चुप चुप हो बेटा? कोई बात हुई क्या? मलिया क्या बात है, मुझे बताओ। आंटी वो अम्मार ने मानो को अपनी बेटी नहीं माना। ऐसे कैसे अम्मार तुम्हारे किरदार पे शक कर सकता है? उसने मेरे किरदार पर ही शक नहीं किया, बल्कि मेरी जात को ही बेयकीन कर दिया है। आंटी आपको याद है, मैं जब अपनी अम्मी के घर गई थी और वहां वो चोर घुस आए थे। हाँ हाँ, वो बात तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन अभी इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हो? ये वाकई तो वजह है। जो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं, वो मेरे और अम्मार के दरमियान एक दीवार की तरह हायल है। बेटा, उस दीवार को गिराने की कोशिश करो, इससे पहले कि उसकी बुनियादें मजबूत हो जाए। आंटी मैं एक दीवार गिराकर अपने और अम्मार के दरमियान दूरियों को खत्म करने की कोशिश करती हूँ तो अगले ही लम्हे कुछ और रुकावटें हमें फिर से दूर कर देती। और आप जानती, इसकी वजह नीलम है। हौसला करो मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो, देख लेना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मार के दिल में यह बात यकीनन नीलम ने डाली होगी। अगर ऐसी कोई बात होती सफिया, तो वो बच्ची को गोदी में ना उठाता। जब उसने अपनी बच्ची को पहली दफा गोद में लिया तो बाप जैसी खुशी थी उसके चेहरे पे, और इस खुशी को नजर लगाने वाली तुम्हारी बेटी नीलम। इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वैसे भी नीलू को किसी की खुशियां कहाँ बर्दाश्त होती है। सफिया, जो लोग दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। वक्त का पहिया जब घूमेगा ना, तो नीलम उसी में कुचली जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। औलाद है वो हमारी। अरे अल्लाह तो ढील देता है इंसान को संभलने के लिए। अब बंदा जब खुद ही नहीं संभले तो अल्लाह क्यों ना करे। आप समझाएं ना अम्मार को, करें ना उससे बात। आप इंसान जब अपने दिमाग पर अपनी मर्जी का फैसला देकर ताला डाल ले तो उसके समझ की कोई चाबी नहीं लगती। अम्मार को अपनी अकल पे पड़े ताले को खुद खोलना है। हम और तुम सिर्फ बात कर सकते हैं, फैसला उसे खुद करना है। चाय भी ठंडी होगी, गर्म करके लेके आओ इसे। नीलो, शुक्र है तेरे चेहरे की पट्टियां हट गई। इतने अरसे से मैं देख रही थी, एक एक करके तेरे कितने ऑपरेशन हो गए।
तू तो पुराने जमाने की मम्मी लग रही थी। अब तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा ना तेरा? खाला, उसे ऑपरेशन नहीं प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। और अब ज़रूरत नहीं है कोई भी सर्जरी की। हाँ, बस हफ्ते में एक इंजेक्शन लगा करेगा, वो भी कुछ महीनों तक। वैसे नीलो, तेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं कोई निशान भी नहीं नजर आ रहा। कोई निशान नहीं है। मैं अपने चेहरे पे एक दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ताकि पहले की तरह नजर आऊं। अच्छा, वो तेरे पास कुछ पैसे होंगे? क्यों? अरे वो मेरा बेटा नासिर आ रहा है ना घर वापस। क्यों? उसने नशा छोड़ दिया क्या? हाँ हाँ, इसीलिए तो इलाज के लिए वहां भेजा था, ताकि इस बुरी लत से उसकी जान छूट सके। माशाल्लाह से काफी बेहतर हो गया है मेरा बेटा। अब घर आ जाएगा ना तो तुझसे भी मिलवाने लेकर आऊंगी। मुझसे क्यों मिलवाने लेकर आएंगी? मैं कौन सा उसे जानती हूँ? अरे मेरा बेटा है। आपका बेटा है तो मैं क्या करूँ? अच्छा है। ये ले। अच्छा ये तो बता, मलिहा और अम्मार की सुलह हुई क्या? नहीं, अब उनकी सुलह होनी भी नहीं है, इंशाल्लाह। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? यहाँ क्यों बैठ गए हो? मुझे मानूर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो चलो हम इसे डॉक्टर के पास ले चलें। मैं ले जाऊंगी इसको डॉक्टर के पास। तुम्हें मेरी बेटी के लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना नाराज हो मुझसे कि अब मेरी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। कभी वक्त था कि तुम मुझे देखने की फरमाइशें भी किया करती थी। बचपना था वो मेरा, लेकिन तुमने तो बड़ा समझदार कर दिया मुझे अम्मार। हाँ, कभी था मुझे तुमसे बहुत प्यार। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, हमेशा हमेशा उसे भुलाकर तुम्हारे साथ हो जाती थी। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को निशाना बनाया, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आलिया, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारे किरदार पर शक नहीं कर रहा हूं। किरदार पे शक ना सही, लेकिन जवाब चाहिए तुम्हें। तो तुम खुद बताओ, क्या जवाब जानना मेरा हक नहीं है? बताने का पाबंद नहीं समझती खुद को। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
तो अब वो किसी के लिए सिर्फ मेरे हैं। देख, अब ये पैसे मेरे हो गए अम्मा। इन पैसों के ऊपर तो फातिहा पढ़ दे, ना तो ये मुट्ठी खुलेगी ना तुम्हें पैसे मिलेंगे। लाना दो मुझ पर। अरे लानते दे दे के तो मेरा हाल किया है तूने ये। तो बस करते। इससे अच्छा तो तू वहीं रहता। एक दिन कम से कम सुकून तो था मुझे। चला जाऊंगा, कुछ ही दिनों के लिए आया। कहाँ जाएगा तू? और कौन सा तेरा ठिकाना है? कहीं भी चला जाऊंगा मैं। आप सवाल कर करके बेटे का पेट भरेगी, कुछ खिलाओगी भी। चाहती हूँ तेरे पेट की दोजख भरने के लिए। आंटी क्या आप प्लीज कल आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ जाने से तो उसने साफ मना कर दिया। बेटा, ये रोज रोज बुखार आना भी ठीक नहीं है। वो बच्ची हर दूसरे दिन बुखार में फूक रही होती है। डॉक्टर की दवाई से थोड़े दिन को उसको आराम मिल जाता है, फिर दोबारा बुखार आ जाता है। तभी तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है, वो प्रॉपर उसका चेकअप करेंगी। ठीक है बेटा, मैं कल आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे? चाय पिए बगैर नहीं जाना तुम। बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अंकल, आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप। क्या कहूँ और क्या सुनना चाहते हो? इंसान को लगे कि उसके अल्फाज और उसके बाद बेअसर होने लगे तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। फायदे दिखते नहीं हैं अंकल, पर होते जरूर हैं। सच पूछो ना माँ, तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो कुछ हुआ उससे भूलने के बजाय तुमने जख्मों को ताज़ा करके अपने साथ साथ मलिया को भी तकलीफ पहुंचाई। अपनी बेटी को सवाल बना दिया है तुमने। बाप तो बेटियों की इज्जत के जामिन, और तुम कैसे बाप जो अपने बेटी की इज्जत को खराब करने पे तुले। ये सब ना करता अगर मलिया मेरे सवाल का जवाब दे देती। अपनी बेटी को वहां लाके उसने खुद खड़ा किया। सच बताऊं तो मेरा भी मन करता है कि मैं उसे गले से लगाऊं, उसे प्यार करूं, उसके साथ खेलूं, पर उस यकीन के साथ कि वो मेरी ही बेटी है। मगर मलिया अपनी होठों पर चुपके ताले डाले बैठी। कसूर उसका नहीं है अमार, कसूर तुम्हारा है। उसने तो सिर्फ अपनी जबान पे ताले डाले हुए, अरे तुमने तो अपनी अकल पे ताले डाले हुए जिसे तुम कभी खोल नहीं सके। तुम जो उसको कसूरवार ठहरा रहे हो, जिस सवाल का जवाब तुम उससे पूछो, उस सवाल का जवाब अपने दिल से पूछो। अगर जवाब मलिहा के हक में आए तो समझ लेना गलती तुमसे हुई। आप बेबी के ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट? क्यों, सब खैरियत है ना? ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद मैं आपको कुछ बता सकता हूँ।
जितना जल्दी मुमकिन हो आप टेस्ट करवा लीजिए। देखिए आप डॉक्टर हैं, आप तो मरीज की नब्ज देख के बता देते हैं, हमारी तसल्ली के लिए बोल दें कि सब ठीक है। देखें कबल अज वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स लिख देता हूँ, नीचे लैब से आप टेस्ट करवा लीजिए। ठीक। ये आप या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहतयाब कर दे मालिक। मानो आप क्यों परेशान करती है मामा को? हाँ, यू नो ना बेटा, मामा लव्स यू, मामा लव्स यू सो मच। मेरे बेटे को इसे ठीक करते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? ब्लड टेस्ट का कहा है, वही करवा कर आ रही हूँ। कल रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट का क्यों कहा? तुम्हारे चेहरे पे ये परेशानी कैसी है अम्मार? तुम्हारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो क्यों कंसर्न हो रहे हो उसके? मरिया, मेरा जवाब क्यों नहीं दे देती हो? आखिर तुम कह क्यों नहीं देती कि मेरे सारे खदशात गलत हैं? जिस सवाल का जवाब तुम मुझसे पूछो, उस सवाल का जवाब अपने दिल से पूछो। अगर जवाब मजिया के हक में आए तो समझ लेना गलती तुमसे हुई। आप समझ के ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मेरी बेटी समझ कर ले रहे हो ना, तो प्लीज मत। ये मेरी बेटी है मनु। मैं गलत था जो अभी तक अपने दिमाग के कहने पर चलता रहा। मेरी बेटी है मनु, मेरा दिल गवाही देता। मेरी मानो। अम्मा, तुमने इतना टाइम लगा दिया इसे अपनी बेटी मानने। मेरी गलती थी कि मैं दिल के बजाय अपने दिमाग के कहने पे चलता रहा। मगर अब नहीं। मलिया ये रोती है तो मेरा दिल रोता है। इसे गोद में लेने के लिए मेरा दिल मचलता है। अब मुझे सुकून मिला है, ऐसा जैसे कई दिनों की बेचैनी दूर हो गई है मेरी। आज तो बड़े गर्म मिजाज लग रहे हैं तेरे।
खैर तो है? बाप की मोहब्बत जाग उठी है कल रात को। दिल के कहे पर ईमान ले आया अमार कि बेटी उसी की है। ये तो होना ही था, आखिर खून है उसका। जोश तो मारना ही था, लेकिन बड़ी देर लगा दी जोश मारने में। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अमार की तवज्जो किसी और की तरफ कभी भी भटकने नहीं दे सकती हूँ। ऐसे तो वो मलिहा का दीवाना हो जाएगा। वो, उसकी बेटी और सलार, उसको भी उस मलिहा ने ही संभाला हुआ है। नहीं, ऐसे तो मैं अकेली रह गई हूँ खाला। ये बात तो तेरे सोचने की है नीलू, लेकिन तूने सब कुछ अपने हाथों से तो उसके हवाले किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, तूने तो थाली में सजा के अम्मार को उसको लौटा दिया। अब पहले जैसी खूबसूरती भी तो नहीं रही तेरी। क्या? ये किसने कहा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? देख नीलो, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। बस तू ये समझ मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कुछ नहीं समझना है खाला। आप अभी उठे और जाएं यहाँ से, जाएं। कौन कहता है कि मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? मैं तो अभी बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर? नहीं अम्मार, मानो तो इतनी छोटी सी है, इसे ब्लड कैंसर नहीं। आपकी रिपोर्ट्स गलत है। यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दिन भर में इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, क्या पता किसी से चेंज हो गई हो। आई नो कि आपके लिए काफी शॉक्ड कर देने वाली न्यूज है, बट इट्स ट्रू। आपकी बेटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और इसका ऑपरेशन होगा। आप दोनों के टेस्ट होंगे और दुआ करें कि आप दोनों में से किसी का बोन मैरो मैच हो जाए, तो ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। मैं ठीक हूँ अम्मा। अम्मा, अम्मी, भैया, अम्मू, इन सब के बाद मुझे तोड़ने के लिए मानो को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि बोन मैरो मैच होते ही वो ऑपरेशन कर देंगे। और अगर ट्रीटमेंट के बाद कुछ ना हुआ तो? ऐसी बात नहीं करते। हमारी मानो को कुछ नहीं होगा, वो ठीक भी होगी और इंशाल्लाह सेहतमंद भी होगी। अमर प्लीज हमारी मानो को बचा लो। प्लीज, मैं टूट जाऊंगी उसके पास। प्लीज किसी भी तरह उसे बचा लो। आप फिर से क्यों आई हैं यहाँ पे? अरे मैं तो माजरत करने चली आई थी। सुबह तुझे मेरी बात बुरी लगी थी ना,
इसलिए मैं तेरे लिए गाजर का हलवा बनाकर लेकर आई हूँ। यहाँ आकर जो मुझे बात पता चली ना, वो तो सुनेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। अब बता भी दें खाला, ऐसी क्या बात है जो अब सस्पेंस क्रिएट किए जा रही हैं? सुन, मरिया की बेटी मरने वाली है। ये तो मैं भी चाहती हूँ। अरे पूरी बात तो सुन लिया कर। वो क्या कहते, कैंसर हो गया है उसको। क्या कैंसर हो गया है? आपको कैसे पता चला ये? अरे मैं तेरे कमरे की तरफ आ रही थी तो मैंने सुना, दोनों मियाँ बीवी बैठे यही रोना रो रहे थे। अल्लाह ये रौनक होना उनकी जिंदगी में हमेशा कायम रखे। पैसे नहीं लो तो किस्मत की बड़ी धनी है। जो भी तेरी आंख में खटकता है वो मर मरा के दूसरी दुनिया को पहुंच जाता है। बस खाला तुम ध्यान रखना, कभी भी मेरी आंख में मत खटकना। अरे नहीं नहीं, ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ, देख फिर मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे खिलाफ थोड़ी जाऊंगी तो तेरी आंखों में खटकूं। अच्छा नाराजगी छोड़, चल हलवा खा। ठीक है आ। अमार हौसला करो, अभी तो जी भर के प्यार भी नहीं किया मानो को। ये कैसी आजमाइश है। कहते हैं बाप का दिल बहुत मजबूत होता, पर दिल तो होता है ना। औलाद का दुख नहीं सह पाता। अभी उम्मीद है कि उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है, पर मगर मरिया इतना बिखर रही है कि उसको संभाल नहीं पा रहा हूं। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो। अमार अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। उम्मीदें तो अच्छी होती हैं, पर कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। नहीं थी ना उम्मीद कि उसके बुखार के पीछे इतनी बड़ी बीमारी होगी। वो ठीक हो जाएगी अम्मार। अल्लाह करे कि उसे कुछ ना। प्लीज हौसला करो, ऐसे हलकान मत हो अम्मार। वरना मैं मरिया को नहीं संभाल पाऊंगा, नहीं संभाल। उफ, इनका ये प्यार कभी भी किसी लावे की तरह फूट पड़ता है। फिर से उसे नफरत के छींटे मारकर ठंडा करना पड़ेगा। अमार ये लो पानी पियो, संभालो खुद को। पानी लिया माँ। अरे क्या जंगल में रहकर आया है? अरे परे हटा अपने सालन से लिथड़े हुए हाथ। अम्मा मैं तो कहता हूँ उससे दवा करवा ले, अपने लिए हो मेरे लिए। अरे चुप कर, वो कोई पहुंची हुई बाबा नहीं है। वो तो उसके किस्मत का जोर चल रहा था तो उन बेचारों पे आफत टूट पड़ी, उसमें इसका कोई कमाल नहीं है। अम्मा क्यों खर्चा करवा रही है उसके शोहर का? ऑपरेशन का खर्चा, फिर दवाइयों का खर्चा। अगर वो कंगला हो गया
तो हमारे पेट की 200 कौन भरेगा? कह तो तू ठीक रहा है। मैं तो कहता हूँ उससे पैसे डीले करवाओ, बच्ची को मार के मैं उसकी कहानी खत्म कर देता हूँ। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, पैसे भी बच जाएंगे और बच्ची भी मर जाएगी। हमें अब तो हाथ साफ करना अरे हट परे, हटा अपने सालन से निकले हुए हाथ। अम्मार, डॉक्टर से जैसे ही रिपोर्ट आ जाए मुझे जरूर बताना। तुम साथ नहीं चल रही हो मेरे? नहीं नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगी। खुदा ना खास्ता हम दोनों में से किसी का भी बोन मैरो मैच ना हुआ तो। अमार, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मानो की रिपोर्ट आ गई होगी, वो पिक करके डॉक्टर को दिखानी है। अमार, तुम शायद भूल रहे हो, आज मुझे भी जाना था प्लास्टिक सर्जन के पास। अपॉइंटमेंट था मेरा, और आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करने का मतलब तुम समझते हो? मुझे इन्फेक्शन हो सकता है अमार। मेरी बच्ची की जिंदगी का मामला है। मामला तो मेरी भी जिंदगी का है। अगर मैं खुद जा सकती होती आपका बोन मैरो आपकी बेटी के बोन मैरो के साथ मैच कर रहा है। इसकी ना आंखें तुमसे मिलती और ना ही नैन नश मुझ पे गए। मिस्टर अमार, आप अपनी फैमिली से मशवरा कर लें, इस सर्जरी में आपकी जान भी जा सकती है। जान तो कभी भी जा सकती है डॉक्टर साहब। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हम डॉक्टर का बोर्ड बिठाते हैं, ऑपरेशन की डेट डिसाइड करके फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शुक्रिया। अम्मार, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? जवाब दो, मेरी जान जा रही है, बताओ क्या रिपोर्ट्स आई हैं? मुझे माफ कर देना मतलब, मैंने अपनी नासमझी में तुम्हारा दिल दुखाया। न जाने क्या क्या कह गया तुम्हें मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरा मैरो मैच हो गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।